बच्चियां कह रही है कि अगर हमारा हिजाब बैन है तो फिर स्कूल में तिलक और चावल की जो प्रथा है लगाने की वो भी बैन होनी चाहिए। जिसको अच्छा लगता है वो तो लगाते हैं। अगर स्कूल में तिलक और चावल पर कोई आपत्ति नहीं है ना, तो फिर हिजाब ड्रेस पर कोड तो अलग नहीं है ना। पर हिजाब ड्रेस सिर्फ तो सर बदलनी पर नहीं, पहना ड्रेस जाता थोड़ा ना है। बदली जा रही है। पर बाल- गुरका हिजाब तो गुरका सिर्फ गुरका पहना जाता है। गुरका गुरका बुर्का वो कह रही है कि हम स्कूल से पहले उतार दें। तो आप स्कूल में जाके देख लो, फिर मुझे आप सवाल करना दोबारा, फिर मैं जवाब दूंगा। पहले आप स्कूल जाओ, इंक्वायरी करो, अंदर जाओ, बिना बताए जाओ, सब चीज देखो, फिर मुझसे सवाल करो। जब आप पहुंचे थे तब बुरके में थी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी, 1500 स्टूडेंट लगभग थी। बच्चियों को अलग अलग बैठाया जाता है, यानी बीच में एक बाउंड्री डाल दी गई है, आप उधर बैठोगे, आप इधर बैठो। जेपी को और बाल मुकुंद जी को मुस्लिम समुदाय से खासी आपत्ति, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत कह रहे हैं ये। राष्ट्रगान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सरस्वती वंदना, ये सब मना है। वो मंदिर की मूर्ति हटा दी गई है और वहाँ पर आप जाके देखें तो वहाँ एक चद्दर बिछी है हरे रंग की, और मकबरे और मजार भी बना दिए जा रहे हैं, और हिजाब और गुरका अति आवश्यक कर दिया है। दिन में 5 बार अगर माइक बोलेगा तो 5 बार उसमें पढ़ाई बंद रहेगी। ये 5 साल में ऐसा क्या माहौल बना दिया है? आप उनको ये बता रहे हो 2 ड्रेस पहना के कि आप अलग अलग समाज के हो, अलग अलग धर्म के हो। मदरसों में जा रहा हूँ कार्यक्रम, वहाँ तो किसी को आपत्ति नहीं हो रही। हमारा न हिजाब से समस्या है, न कोई गुरके से समस्या है। ड्रेस कोड एक ही होना चाहिए। ये तो जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए उनसे। जय श्री राम ये उनकी अपनी इच्छा है, वो जय श्री राम बोलते हैं बच्चे, तो वो जय श्री राम बोल रहे थे, तो सरस्वती का अर्चन तो करेंगे, ये हमारी पुरानी परंपरा है। विद्यालय को विद्यालय रहने दो, बच्चों को आपस में मिक्सअप होने दो। विद्यालय की ड्रेस है, रूल्स है, रेगुलेशन, वो तो पालन करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? स्कूल में स्कूल ड्रेस ही होनी चाहिए। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिजाब मुद्दे पर बवाल लगातार जारी है। विधानसभा से लेकर सड़क तक राजनीति इस मुद्दे पर लगातार जारी है। विपक्ष पक्ष को घेर रहा है और पक्ष विपक्ष को लगातार घेर रहे हैं। पूरा मुद्दा क्या है, इसी पर बात करेंगे। बीजेपी से हवा महल से विधायक बाल मुकुंद चारी हमारे साथ है। बाल मुकुंद जी, आपके एक बयान को लेकर बड़ा बवाल हो गया, विधानसभा में भी हंगामा हुआ, सड़कों पर भी मुस्लिम छात्राएं उतरी, क्या कहेंगे? देखिए, एक वार्षिक उत्सव में जाने का मुझे अवसर मिला गंगापुल बालिका विद्यालय में, और वहाँ जाने पर हमने उत्सव में शामिल हुए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद में बच्चियों ने जो कुछ तैयारियाँ की थी, कुछ एग्जीबिशन लगाई थी, उन्होंने अपने मॉडल तैयार किए थे, वो सब भी हमने देखा। कुछ होम साइंस के कार्यक्रम थे, वो हमने देखा। सब बच्चियों से मिले, उनकी समस्याएं पूछी, बच्चियों ने जो आवश्यकताएं थी उसके बारे में बताया। वहाँ के अध्यापक अध्यापिकाओं ने जो समस्याएं ज़रूरत थी, वो सब, शौचालय इत्यादि की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, वो सब हमने लिया, लिखित में लिया। उसके बाद कुछ बहुसंख्य समाज की बच्चियों ने कहा कि हमें आपसे अकेले में कुछ कहना है, तो मैं उनसे बात किया कि कोई समस्या हो सकती है पर्सनली। तो बच्चियों ने बताया कि यहाँ पर हमारे 2 ड्रेस कोड चलता है स्कूल में। आधी बच्चियाँ जो है हिजाब और गुरके में आती हैं, और आधी बच्चियाँ स्कूल ड्रेस में आती हैं, और बच्चियों को अलग अलग बैठाया जाता है, यानी बीच में एक बाउंड्री डाल दी गई है, आप उधर बैठोगे, आप इधर बैठोगे। और प्रार्थना और राष्ट्रगान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सरस्वती वंदना, ये सब मना है। यहाँ पर एक सरस्वती का जो मंदिर था, वो मंदिर की मूर्ति हटा दी गई है, और वहाँ पर आप जाके देखें तो वहाँ एक चद्दर बिछी है हरे रंग की, और वहाँ एक ऐसा स्थल बनाया है नमाज पढ़ने का। बोले यहाँ पर ये करवाया जाता है, हमसे जो नहीं चाहते उनसे भी करवाया जाता है। सरस्वती का मंदिर है, हमारी परंपरा, सभी स्कूलों में सरस्वती की चित्र भी रहा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का रहा है, हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रपिता उनका रहा है। ये परंपरा हमने देखी है कि महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज का रहा है, महारानी लक्ष्मीबाई का रहा है। तो ये तो हमने स्कूलों में देखा है। लेकिन अभी ये देखने लगे कि स्कूल के विद्यालय में जहाँ अध्ययनशाला है, वहाँ पर मकबरे और मजार भी बना दिए जा रहे हैं, और हिजाब और गुरका अति आवश्यक कर दिया है, और दुआ पढ़ना अति आवश्यक है। और दिन में 5 बार अगर माइक बोलेगा तो 5 बार उसमें पढ़ाई बंद रहेगी, और सब वही करेंगे, और वहाँ नहीं तो कमरों में करेंगे, कमरों में नहीं तो घर जाके करो, ये अनिवार्य कर दिया है। ये 5 साल में ऐसा क्या माहौल बना दिया है? बच्चे वहाँ अध्ययन करने आते हैं, आप उनको ये बता रहे हो 2 ड्रेस पहना के कि आप अलग अलग समाज के हो, अलग अलग धर्म के हो। बच्चों को मिक्सअप होने दो, आपस में बैठने दो, दोनों को एक साथ बैठने दो, तो कहाँ आपत्ति है? लोग कह रहे हैं आपके इस बयान के बाद कि बीजेपी को और बाल मुकुंद जी को मुस्लिम समुदाय से खासी आपत्ति, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत कह रहे हैं ये। मेरी विधानसभा में 2,57,000 या 60,000 लगभग मतदाता है, वो पूरा परिवार है मेरा। मैं निकाहों में जा रहा हूँ, वहाँ तो आपत्ति नहीं हो रही किसी को। मदरसों में जा रहा हूँ कार्यक्रम, वहाँ तो किसी को आपत्ति नहीं हो रही। मैं स्कूल में गया हूँ, सरकारी विद्यालय में गया हूँ, बालिका विद्यालय में गया हूँ, और वहाँ बालिका विद्यालय में इस प्रकार का ड्रेस कोड, मैं कह रहा हूँ सरकारी कोई भी स्कूल है
जब प्राइवेट स्कूलों में ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम कायदा बना हुआ है, फिर तो कल को जेवियर्स में, सोफिया में, एमजीडी में और बड़ी बड़ी संस्थानों में वहाँ भी यही नियम कर दो। सरकारी विद्यालयों में ड्रेस मिलती है, एक ड्रेस कोड बना हुआ है। हमारा न हिजाब से समस्या है, न कोई गुरके से समस्या है। स्कूल के, शाला में, विद्यालय में, भवन में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनका ड्रेस कोड एक ही होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए। बस ये हमारी मांग है। मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि बाल मुकुंद जी जब स्कूल में पहुंचे तो जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए उनसे। देखिए, बच्चों की तरफ से जय श्री राम बोला जा रहा था। अभी यहाँ विद्यालय में हम आए तो यहाँ बच्चे पहले से जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम ये उनकी अपनी इच्छा है, वो जय श्री राम बोलते हैं बच्चे, तो वो जय श्री राम बोल रहे थे। और मेरा तो साहब स्वभाव है, मैं अभिवादन में हलो हाय न करते हुए जय श्री राम बोलता हूँ और जय श्री राम बोलकर अपनी बात शुरू करता हूँ। और सरस्वती का मंदिर है, सरस्वती की वंदना मैं करता हूँ। मेरी सरस्वती माता हमको ज्ञान की देवी है, विद्यालय की स्वामिनी है, उनके ही कृपा और आशीर्वाद से हम लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो सरस्वती का अर्चन तो करेंगे, ही हमारी पुरानी परंपरा है। तो आप यहाँ सरस्वती का अर्चन न करा के और यहाँ पर इस प्रकार का करना स्कूलों में ठीक थोड़ा ही है। बाल मुकुंद जी आपने कहा राष्ट्रगान मना है, राष्ट्रगान नहीं करते, भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं करते, बोले नहीं हम सब नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? आपने कहा कि वहाँ पर शुक्रवार को नमाज पढ़वाई जाती है बच्चों से जबरन, शायद शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी कई स्कूलों में होता है। तो जिस तरीके से स्कूल में नमाज पर बैन होनी चाहिए उस तरीके से क्या हनुमान चालीसा के बारे में आज तक किसी ने कहा नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ कहीं पर हो रहा है स्कूलों में, न कोई चर्चा हमारे पास आई है। बाकी स्कूलों में इस प्रकार की गतिविधि करवाना और ज़बरदस्ती प्रेशराइज करना औरों को भी वो ठीक नहीं है। विद्यालय को विद्यालय रहने दो, बच्चों को आपस में मिक्सअप होने दो। सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करना उनका पहला अधिकार है। उसके लिए हमारी केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, राजस्थान की सरकार, आदरणीय भजनलाल जी की भाजपा सरकार, हम सब पूरा परिवार संवेदनशील है। इसके लिए हम लोग प्रथम काम कर रहे हैं। 100 दिन के काम में विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें निर्देशन है। तो वही सब हम काम कर रहे हैं। लेकिन विद्यालयों में दुभात डालना, 2 प्रकार की पोशाक, ड्रेस कोड रखना, विद्यालय की ड्रेस है, रूल्स है, रेगुलेशन, वो तो पालन करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? आप बाहर बाजार में, घर में या अपने किसी धर्म के आयोजन में कुछ भी कैसे भी रहें, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। बच्चियों से बात की थी, मुस्लिम छात्रा है जो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कह रही है कि हम बुर्का पहन के जाती हैं तो स्कूल से बाहर उतार देती है, या हिजाब भी लगाती हैं तो वो तो सिर्फ हम सर ढक रहे हैं ना, बाकी तो हम यूनिफॉर्म पहन ही रहे हैं। देखिए, हिजाब से समस्या नहीं है, वहाँ पर पूरा आप स्कूल की वीडियो देखेंगे और मेरे बिना बताएं अचानक जाकर देखें। आप मेरे को नहीं बताएं आप कब जा रहे हैं, आप चुपचाप जाओ और देख लो। वहाँ जो ड्रेस कोड है उसको आप चयन करो और वो उचित है अनुचित है उसके बारे में आप ही तय करो, कहाँ मैं सही हूँ कि कहाँ मैं गलत हूँ। तो आपके हिसाब से मजहबी वेशभूषा स्कूल्स में, कॉलेजेस में बैन होनी चाहिए? बिल्कुल। और हिजाब भी बैन होना स्कूल में स्कूल ड्रेस ही होनी चाहिए, बाहर वो कुछ भी कैसे भी रहें, स्कूल में स्कूल का ड्रेस कोड जो बना है वही होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म के बच्चे हों, स्कूल ड्रेस में वो स्कूल पधारें, यही सबको आग्रह है। बच्चियां कह रही है कि अगर हमारा हिजाब बैन है तो फिर स्कूल में तिलक और चावल की जो प्रथा है लगाने की वो भी बैन होनी चाहिए। जिसको अच्छा लगता है वो तो लगाते हैं और जिसको पसंद नहीं है वो कहाँ लगाते हैं। उस हिसाब से वो कह रही कि हमें हिजाब उन पे कौन लगाता है, उनको कौन तिलक लगाता है, कौन चावल लगाता है? अगर स्कूल में तिलक और चावल पर कोई आपत्ति नहीं है ना, ड्रेस कोड तो अलग नहीं है ना, ड्रेस तो बदलनी नहीं, ड्रेस थोड़ा ना बदली जा रही है। गुरका वो कह रही कि हम स्कूल से पहले उतार दें। तो आप स्कूल में जाके देख लो, फिर मुझे आप सवाल करना दोबारा, फिर मैं जवाब दूंगा। पहले आप स्कूल जाओ, इंक्वायरी करो, अंदर जाओ, बिना बताए जाओ, सब चीज देखो, फिर मुझसे सवाल करो। जब आप पहुंचे थे तब बुरके में थी कुछ स्टूडेंट्स वहां पर? कुछ नहीं थी 1500 स्टूडेंट लगभग थी। और जो जय श्री राम के नारे में चल रहे हैं, आपके चैनल को कितना लोग देखते मुझे नहीं पता, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने वो वीडियो देखा है जिसके अंदर वो ड्रेस कोड है। तो मजहबी वेशभूषा किसी भी स्कूल या कॉलेज में अलाउड नहीं होना चाहिए, ऐसा आचार्य बाल मुकुंद जी का कहना है, जो कि बीजेपी से हवा महल से विधायक है। और स्कूल में क्या कुछ हुआ, इन पर जो आरोप लगाए गए और जिनका जवाब आप जानना चाहते थे, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेजें कि और किन बातों का जवाब आप इनसे चाहते हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो कुछ बयान दिए उस पर आपका क्या ख्याल है हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।